बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। समाजवादी पार्टी में बड़ा फेरबदल के आसार है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 20 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। नई कमेटियों और जिलाध्यक्षों का चयन होगा। कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर चयन तय होगा। निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। तो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है और बड़ा फेरबदल के आसार भी हैं। तौकीर किदवई ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। तौकीर, बड़ा फेरबदल के आसार, 20 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी, क्या अपडेट? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान कुछ घटनाएं भी हुई जहां पर समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वो सरकार के दबाव में, या कह सकते हैं कि कहीं जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ वो साठगांठ के आरोप लगे थे कि इसी वजह से उन्होंने उस मुद्दे को बहुत गंभीरता से नहीं उठाया। हाल की घटना मुजफ्फरनगर की है, जहां पर एक दलित युवक को घोड़ी चढ़ने की वजह से कुछ जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने उसको पीटा था, उसकी शादी टूट गई थी लड़की की। ऐसे मुद्दे सदन में भी नहीं उठे और ना ही चर्चा का विषय बन पाए और जिले में भी इस तरह के कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। फिलहाल ऐसी कई ऐसी घटनाएं जहां पर देखा जा रहा था समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेताओं के लिए भी नहीं खड़े हुए। जब समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहां पर आवाज बुलंद नहीं की गई, संगठन कमजोर नजर आया। ऐसे में एक मॉनिटरिंग हो रही है पूरे यहाँ पर मुख्यालय से। हर जिले को देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो एक फिलहाल अभी एक सबको एक काम भी बांटा गया था कि सभी जिले के लोग पीडीए यात्रा निकालेंगे, पीडीए बैठकें करेंगे। उसमें भी कुछ जिले कमजोर नजर आए हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी को फिर से रिफॉर्म करने की तैयारी है। और ऐसी कई विंग भी हैं, चाहे वो युवा मोर्चा हो, फिर चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो, या फिर ऐसी कई विंग है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, उसमें भी बताया जा रहा है कि जिले स्तर पर फेरबदल संभव है। तो आखिर ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आगामी विधानसभा के 2027 में चुनाव भी है। देखिए, ये देखा गया था कि जब चुनाव थे तो मतभेद देखने को मिले थे 2022 के चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव के दौरान कई नेता एक दूसरे की मदद करने के बजाय नुकसान कर रहे थे। इसके अलावा जिनके टिकट नहीं हुए थे वे विरोध में खड़े हो गए थे। तो इस तरह की स्थिति ना तैयार हो, क्योंकि पहले भी कहा गया, अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पोस्ट भी की थी कि जिसका भी टिकट हो उसको पूरी मजबूती से संगठन जिले का चुनाव लड़ाए और कोई भी मतभेद आपस में नहीं होना चाहिए किसी नेता के बीच में। यानी कि आपस की जो चुनौती है लड़ाई की, वो भी बहुत बड़ी है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि कई दावेदार यहाँ पर टिकट के लिए उतरते हैं मैदान में और जब किसी एक का टिकट होता है तो बाकी सब विरोध में उतर आते हैं। ये भी एक बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में झेलना पड़ा था। यानी कि इस बार तैयारी इस तरह से है कि जो भी संगठन है और जिसका भी टिकट फाइनल हो उसके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हो और चुनाव में पूरी तरह से संगठन एकजुट नजर आए। बहुत शुक्रिया तौकीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सपा में बड़ा फेरबदल के आसार है और पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर तैयारियां चल रही हैं।